IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सूरजपुर कलेक्टर रणवीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटाया गया। रणवीर शर्मा को संयुक्त सचिव मंत्रालय ट्रांसफर किया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। आपको बता दें, रणवीर शर्मा का दुर्व्यवहार का मामला मेरे संज्ञान में आया। उन्होंने ट्वीट किया और IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ। गौरव कुमार सिंह होंगे सूरजपुर के नए कलेक्टर। तो ये वीडियो वायरल हुआ था। राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है। सीएम ने ट्वीट करके सोशल मीडिया के जरिए रणवीर शर्मा का दुर्व्यवहार मामला मेरे संज्ञान में आया। ये बेहद दुखद है और निंदनीय है। उन्होंने ट्वीट किया। राज्य सरकार ने आदेश जारी किया कि युवक को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हुआ है। अगस्त 2015 में ACB ने रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। अगस्त 2015 में भानु प्रतापपुर के SDM थे रणवीर शर्मा। अब SDM प्रकाश सिंह राजपूत की बात करें तो उन पर कार्रवाई कब होगी। SDM प्रकाश राजपूत ने भी एक युवक को थप्पड़ जड़ा था और CM भूपेश बघेल ने ट्वीट किया। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इस तरह का कोई भी कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर रणवीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि कलेक्टर रणवीर शर्मा खुद से एक बाइक सवार को रोकने के लिए बाहर घूमने का कारण पूछा और जवाब सुनने के दौरान ही उन्होंने उस लड़के को मोबाइल छीनकर तोड़ दिया और उसके बाद थप्पड़ जड़ दिया। तो SDM ने भी थप्पड़ जड़ा था, उठक बैठक भी करवाई थी। अब देखना होगा कि SDM पर कार्रवाई कब होती है। तो सूरजपुर कलेक्टर को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। SDM के एक्शन का इंतजार है। तो गौरव कुमार सिंह होंगे सूरजपुर के नए कलेक्टर। जिस तरीके का ये वीडियो वायरल हुआ था उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि युवक लगातार गिड़गिड़ाता रहा, बताता भी रहा कि क्या वजह थी। तो IAS एसोसिएशन की ने निंदा की है। तो सिविल सेवकों को सहानुभूति रखनी चाहिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में होता है। IAS एसोसिएशन ने निंदा की है। कलेक्टर सूरजपुर का व्यवहार अस्वीकार्य है, ये लिखा है IAS एसोसिएशन ने। तो बहुत ही निंदनीय था ये पूरा मामला और लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था। लोगों में आक्रोश था कि इस तरीके का व्यवहार क्या एक बड़े और प्रशासनिक अधिकारी को शोभा देता है। तमाम जानकारी वो युवक दे रहा था, बावजूद उसे लाठियों से पिटवाना, खुद भी मारना, उसका मोबाइल भी तोड़ देना और काफी सवाल इस पर उठ रहा था। इसके मद्देनजर CM ने इस पर एक्शन लिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार। सौरभ, IAS एसोसिएशन ने भी इसकी निंदा की है। इस तरीके का व्यवहार स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आपको पता है कि IAS एसोसिएशन ने निंदा की है। जाहिर सी बात है कि मामला गंभीर है। बिल्कुल, देखिए IBC 24 की खबर का ये बड़ा असर है और कल से हम ये खबर चला रहे हैं। सबसे पहले 2 बजे के आसपास की घटना है। कल जो कलेक्टर ने युवक से मारपीट की, फिर उनका मोबाइल तोड़ दिया। इसके बाद से जो है सोशल मीडिया में काफ़ी जो है वायरल होने लगी ये वीडियो। लेकिन IBC 24 ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जो है सबसे ज़्यादा इस कलेक्टर पर कार्रवाई के लिए जो उन्होंने सबसे ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पर भी हमने लिखते रहे। लेकिन दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण कि आज सवेरे जो है इस पर 3 से 4 चीजें एक एक करके आई। सबसे पहले तो हमने दिखाया कि जो ट्विटर में सस्पेंड रणवीर शर्मा IAS लिखा जा रहा है, ट्रेंड किया जा रहा था,
पहले नंबर पर था आज ये ट्विटर में ट्रेंड किया जा रहा था और लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों ने केवल यही वर्ड लिखे थे। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से लोगों में इस वीडियो देखने के बाद जो है उस अधिकारी के प्रति गुस्सा था। दूसरा हमने मामला दिखाया है कि कैसे आईएएस एसोसिएशन ने पूरे मामले की जो है घटना की कड़ी निंदा की है और उस अधिकारी को, कलेक्टर को जो है, जो रणदीप शर्मा है, उनको साफ तौर पर कहा कि ये एक प्रशासनिक अधिकारी का व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों के साथ सामंजस्यता करते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना जैसे लॉकडाउन अभी स्थिति आपदा की स्थिति है, तो इस अवसर में तो और प्रशासनिक अधिकारी को और बेहतर ढंग से काम करना चाहिए। उसके बाद जो है सबसे बड़ी कार्रवाई हुई, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जो है तत्काल जो है कलेक्टर को हटाने के निर्देश दे दिए और स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उस जो पीड़ित युवक है और उनके परिवार के प्रति भी खेद व्यक्त जताया। तो आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता कैसी है कि वो तत्काल कलेक्टर को हटाते हैं और उस परिवार के जो युवक है और उनके परिवार के लोगों से भी जो है खेद व्यक्त करते हैं। तो अर्थात समझा जा सकता है कि ये एक कलेक्टर का व्यवहार जो है कैसे पूरे राज्य सरकार को बदनाम के सोशल मीडिया में आने लगा था कि राज्य सरकार के अधिकारी इस तरीके से कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार में इस तरीके की हरकतें होती, इस तरीके की बातें लगातार आने लगी थी। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तत्काल प्रभाव से सीएम सूरजपुर कलेक्टर को हटाने के निर्देश दिए हैं। उसके बाद जो है अभी की जो अपडेट हमारे पास आ रही है कि जो युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने उस युवक को जो है मोबाइल गिफ्ट करने की बात कही है। कुछ देर पहले राष्ट्रीय सचिव जो है युवा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुबोध हरितवाल, उन्होंने ये जानकारी दी है कि उस युवक को हम मोबाइल गिफ्ट करेंगे। ओवरऑल ये सब देखना होगा कि अब जो है इस पर एसडीएम पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि एसडीएम भी जो है लोगों से मारपीट कर रही है। लोगों से हमने देखा एक युवक को उन्होंने भी थप्पड़ मारा है, लाठियां उन्होंने चलाई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही होगा क्या उस एसडीएम पर कार्रवाई कब होगी। लेकिन दूसरी ओर ये भी देखा जा रहा है, इंतजार तो है सौरभ, लेकिन ये सख्त मैसेज जाता है अगर तत्काल प्रभाव से सीएम के कहने से कलेक्टर को हटाया जाता है तो मैसेज एक सख्त जाता है। सुबोध हरितवाल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुबोध जी, आपने देखा पूरी घटना पर, आपके संज्ञान में भी है ये, इस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी का जो आपा खोना है वो एक गलत मैसेज देता है किसी भी जिले की जनता के लिए। जी मैम, इस पे जो मैसेज जाता है उसका संदेश हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री ने सुबह सुबह दे भी दिया। 24 घंटे भी नहीं हुए थे घटना को और उन्होंने जो निर्णय लिया वो काबिल तारीफ है। एक आईएएस अधिकारी पर एक आम युवा के लिए किसी तरीके की कार्रवाई का निर्णय लेना छत्तीसगढ़ में अपने आप में पहली बार हुई एक कोई घटना है। और जिस तरीके के प्रशासनिक आतंकवाद भारतीय जनता पार्टी के समय पे चलते थे वो हमारी सरकार में नहीं चल पाएगा, ये भी हमने एक संदेश देने का काम किया। और मैं भूपेश बघेल जी का प्रदेश के सभी युवाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। सुबोध जी, अभी एसडीएम पर कार्रवाई होनी बाकी है, इसके बाद अब मांग उठ रही है क्योंकि एसडीएम ने भी कुछ यही किया था, थप्पड़ मारकर और उठक बैठक भी करवाई थी। मैं मानता हूं कि जब एक आईएएस अधिकारी पर कार्रवाई हो गई तो एसडीएम पर क्यों नहीं होगी, उसे भी संज्ञान में लिया जाएगा। और मुझे ही नहीं पूरे प्रदेश को विश्वास है कि भूपेश बघेल जी जैसा जो मुख्यमंत्री है वो किसी भी तरीके की कार्रवाई से पीछे नहीं हटते हैं और किसी भी तरीके के प्रशासनिक आतंकवाद को बर्दाश्त भी नहीं करते। सुबोध जी, ये भी समझा जा रहा है कि सूरजपुर में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़े थे, ये भी बात सामने आई कि बहुत ज्यादा दबाव में वो अधिकारी था कि कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में शायद उसने आपा खोया, ये भी बातें निकलकर सामने आई। मैम देखिए, मैं बोलता हूँ कोरोना के मामले तो रायपुर से ज्यादा तो शायद कहीं नहीं हुए होंगे, पर क्या रायपुर में किसी अधिकारी ने ऐसा किया? जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी तो माननीय भूपेश बघेल जी ने साफ साफ कहा था कि किसी भी प्रकार की ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं देना है जिससे जनता को परेशानी हो, संयम रखना है, प्रेम व्यवहार के साथ लोगों को समझाना है। ये समझाने की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए कार्रवाई हुई है। बहुत सीधी बात है और बहुत साफ बात है। और भूपेश बघेल जी ने जो कहा था वो करके भी दिखाया है। और अगर उन्होंने कहा बिल्कुल सुबोध जी, सराहनीय कदम है ये, क्योंकि इस तरीके से अगर कार्रवाई नहीं होती तो शायद हौसले बुलंद होते। और आप देखिए, आईएएस एसोसिएशन ने भी कलेक्टर सूरजपुर के व्यवहार की निंदा की है। बिल्कुल मैम, और बनती भी है, निंदा बनती भी है। और मुझे लगता है कि प्रदेश के सभी आईएएस अधिकारियों को, आईपीएस अधिकारियों को इस चीज पर आगे बढ़ करके कहना भी चाहिए कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो।
हम नहीं कहते कि अपराधियों पर अंकुश ना लगाएं या कुछ ना करें, जो निर्दोष व्यक्ति हो उस पर बेजबरन इस तरीके की कार्रवाई से बचना चाहिए इन अधिकारियों को। सुबोध जी, आम आदमी के साथ में इस तरीके से जब व्यवहार होता है तो यहाँ पर यह सवाल उठता है कि भाई जब इतनी ही लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मजबूत करने की बात है तो फिर अपराधियों पर इस तरीके से हरकतें या इस तरीके का व्यवहार सामने क्यों नहीं आता कलेक्टर्स का देखने के लिए? क्यों नहीं आता है मैम? आप छत्तीसगढ़ में अगर बात करेंगे तो मैं तो IBC 24 का भी धन्यवाद देता हूं कि इतने मामलों को उन्होंने उठाया और माननीय भूपेश बघेल जी के निर्देश पर लगातार, चाहे वो ड्रग्स का मामला हो, चाहे वो NDPS एक्ट के तहत लोगों को गिरफ्तार करने का मामला हो, चाहे कुछ भी हो, हमारी सरकार किसी भी तरीके का जो अपराध है उसे बर्दाश्त नहीं करती है। और IAS IPS की कोई बात नहीं है, सरकार सजग है, सजग संवेदनशील है और कार्रवाई अभी भी होगी और आगे भी होगी। केदार गुप्ता जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में बीजेपी से। केदार जी, अभी हमने सुबोध जी से बात की, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार संवेदनशील है और इस तरीके से किसी भी कलेक्टर की व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, बहुत दुखद और बहुत चिंतनीय है उन्होंने सब जो किया कलेक्टर के पद पर रहते हुए, मोबाइल पटक के तोड़ देना। और मैं समझता हूं कि ये सरकार में जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं लेन देन के आधार पर हो रहे हैं। इनका पुराना जो इतिहास रहा है, ये कई बार जांच के दायरे में आए हैं और कई बार इनकी शिकायत हुई है रणवीर शर्मा जी की। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पूरी साठगांठ के आधार पर नियुक्तियां हो रही है और जो असंवेदनशील है, जो मैं समझता हूं कि जो काबिल नहीं है, उन्हें भी कलेक्टर जैसी पोस्ट पर दिया जा रहा है। ये अच्छे से इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, मानवता के आधार पर, संवेदनशीलता के आधार पर एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए और सरकार का दबाव अधिकारियों पर अनियमित काम करने के लिए इतना ज्यादा है कि किन कर्तव्य विमूढ़ अधिकारी हो गए हैं और समझ में नहीं आ रहा अधिकारियों को वो क्या करे। तो ये उनकी एक झुंझुलाहट भी है कि इतना दबाव है और अनैतिक काम करना, वो जो काम नियम और दायरे के बाहर है वो भी काम शासन के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों से कराए जाने का दबाव है जो देखने में आ रहा है। अभी महिला बाल विकास के अधिकारी अनशन पर बैठ गए थे और चलिए जो भी है, लेकिन केदार जी ये कार्रवाई हुई जो कि मैसेज देगी, जरूर मैसेज देगी कि इस तरीके की जो तानाशाही है वो शायद नहीं चलेगी। शुक्रिया आपका सुबोध जी, आपका भी धन्यवाद। केदार जी आपका भी धन्यवाद। सौरभ परिहार आपका भी धन्यवाद।